लास्ट क्लास में मध्यकालीन इतिहास चालू करके कहाँ तक पहुंचे थे, देखो एक बार। खिलजी वंश हो गया था। अलाउद्दीन खिलजी का क्या बताया था लास्ट में, बताओ तो। हाँ, अच्छा, ठीक है। चलिए अगला पॉइंट में लिखिए। अलाउद्दीन खिलजी ने, आज फिर ऑब्जेक्टिव भी करा दूंगा आप लोगों को, और उसमें कुछ नया चीज मिलेगा ऑब्जेक्टिव में, तो उसको फिर नोट कर लेना। लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने नए नए करों का आरोपण किया। अलाउद्दीन खिलजी ने नए नए करों का आरोपण किया, नए नए कर लगाए। अलाउद्दीन खिलजी ने नए नए कर लगाए, जैसे बोर्ड में देख के लिखिए, घर ही, जैसे घर ही मतलब घर पर टैक्स लगा दिया। चरही मतलब जो दुधारू पशु है उन पर टैक्स लगा दिया, चरही। घोड़े पर टैक्स लगा दिया तो क्या हो जाएगा, घोड़ही। घोड़े पर टैक्स लगा दिया तो घोड़ही। जिनको दान में दिया था भूमि उसको वापस ले लिया, अजीब टाइप का आदमी बताया था ना। तो जहां से पैसा मिला वहां से ले लिया, और लूट के ले जाते थे तो 100 रुपए में 80 रुपए रख लेता था, 20 रुपए जो लूट के लाते थे उनको दे देता था। और क्या किया, टैक्स को बढ़ा दिया, 1/3 से कितना कर दिया, 1/2। अगला पॉइंट, बकाया को वसूल करने के लिए, जैसे कोई उधारी लगा होता है, लिया रहता है, या जिससे टैक्स वसूलना है, बकाया को वसूल करने के लिए इसने ये देखो बोर्ड में, दीवाने मुक्तक राज, बकाया को वसूलने के लिए इसने दीवाने मुक्तक राज नामक अधिकारी की नियुक्ति की, नामक अधिकारी की नियुक्ति की, नामक अधिकारी की नियुक्ति की। पॉइंट नंबर अगला लिख लिए यहां तक जी। अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में, अलाउद्दीन खिलजी ने आर्थिक सुधारों में सबसे बड़ा सुधार बाजार नियंत्रण किया, सबसे बड़ा सुधार बाजार नियंत्रण किया। अगला, अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था। अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली सल्तनत का पहला शासक था जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जिसने भू राजस्व के निर्धारण के लिए जमीन की माप, जमीन की माप, जमीन की माप, पैमाइश को आधार बनाया। जमीन की माप
पैमाइश को आधार बनाया। अब लास्ट बचा कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खिलजी वंश का पतन। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी व खिलजी वंश का पतन। मुबारक खिलजी का कार्यकाल कब से कब तक? लास्ट शासक यही बचा है, कौन? मुबारक खिलजी। लिखिए पॉइंट नंबर 1, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय में, ये हेडिंग डालना था आपको, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी और खिलजी वंश का क्या लिखना है? पतन। ठीक है, लिखिए। ये कब से कब तक था अलाउद्दीन खिलजी? चलो एक मिनट ना, सौरभ सर का फोन आ रहा है, पता नहीं। जी सर, हेलो, गलती से लग गए है क्या? चलिए लिखिए पॉइंट नंबर 1 में लिखिए, अलाउद्दीन खिलजी ने अपने अंतिम समय में अपने बड़े पुत्र देखो बोर्ड में लिखा हुआ है, क्या नाम है? खिज्र खां। खिज्र खां, बड़े पुत्र खिज्र खां को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। खिज्र खां को उत्तराधिकार से वंचित कर दिया था। और अपने अल्पवयस्क पुत्र बोर्ड में लिखा हुआ है देखो, सिहाबुद्दीन उमर को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। अपने अल्पवयस्क पुत्र, उसका नाम है सिहाबुद्दीन उमर, को उत्तराधिकारी घोषित कर दिया। जिसे मलिक काफूर ने अपदस्थ करके, जिसे मलिक काफूर, कल बताया था मलिक काफूर के बारे में, 1000 दिनारी था, है ना? मलिक काफूर ने अपदस्थ करके स्वयं शासन करने लगा। ठीक है, और भी बहुत कुछ किया, लेकिन आपके काम का चीज नहीं है। जैसे उसकी मम्मी से शादी कर लिया थे, समझ में आया? और उसको अपना संरक्षक घोषित करके पूरे राज्य पर कब्जा कर लिया था, जो आपके काम का नहीं है। अगला लिखो, 19 अप्रैल 1316 को मुबारक खिलजी ने
मलिक काफूर को मारकर दिल्ली सल्तनत का सुल्तान बन गया। मुबारक खिलजी ठीक आदमी था। मुबारक खिलजी उसका अन्य पुत्र है जिसको सबको बंदी बना लिया गया था, उसमें से एक ने उसको उड़ा दिया और उदार नीति का था, तो जितने लोगों को कैद किए थे सबको छोड़ दिए, है ना, सैनिकों का वेतन को बढ़ा दिया, ठीक है, तो थोड़ा सा ठीक आदमी था। कौन? मुबारक खिलजी। पॉइंट नंबर अगला, मुबारक खिलजी ने अपने प्रशासन में उदारता की नीति अपनाई। अपने प्रशासन में उदारता की नीति अपनाई। गाजी तुगलक ने उसी में इस वंश को समाप्त करके, गाजी तुगलक ने इस वंश को समाप्त करके तुगलक वंश की स्थापना की। गाजी तुगलक ने इस वंश को समाप्त करके तुगलक वंश की स्थापना की। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो कर लेते हैं। दिल्ली सल्तनत हम लोग पढ़े और दिल्ली सल्तनत में हम लोग शुरू में क्या पढ़े? गुलाम वंश पढ़े ना। चलिए आप लोग बताना, सब लोग मिलके एक साथ। क्वेश्चन है गुलाम वंश का संस्थापक कौन है? इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, बलबन या कुतुबुद्दीन ऐबक? कुतुबुद्दीन ऐबक। आपका पहला क्लास है क्या? पहला क्लास है, क्या नाम है? अच्छा, एसआई के लिए आए हैं तो ठीक है, जहां से चालू कर रहे हैं वहीं से चालू कीजिए, पीछे जितना छोटा होगा फिर देखेंगे, कवर करेंगे, ठीक है। गुलाम वंश का पहला शासक कौन था? इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया या बलबन? कुतुबुद्दीन ऐबक। सब लोग सुनो जी, कॉपी बंद कर दो, घर में पढ़ना, उसको देख के नहीं बताना। दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान लाख बख्श के नाम से जाना जाता है? कुतुबुद्दीन ऐबक, लाखों का दान देता था। अढ़ाई दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद, मंदिर, संत की झोपड़ी या मीनार? आप लोग की कॉपी में नहीं लिखवाया हूं। चलिए अब आप लोग एक काम करिए, महत्वपूर्ण तथ्य लिखिए, ये इंपॉर्टेंट है, इसके लिए लिखना पड़ेगा। महत्वपूर्ण तथ्य, तो महत्वपूर्ण तथ्य हम लोग क्या चीज का लिखेंगे? गुलाम वंश का और खिलजी वंश का। तो जो मैं लिखवाया हूं उसमें जो छूट गया होगा वो महत्वपूर्ण तथ्य में कवर हो जाएगा, ठीक है। चलो लिखो भाई, कौन बनाया है बताओ अढ़ाई दिन का झोपड़ा? लिखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, बोर्ड में लिख रहा हूं, इंपॉर्टेंट कर लो, बहुत पूछता है इसको। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद, कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और अजमेर में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, और अजमेर राजस्थान में अढ़ाई दिन का झोपड़ा, अढ़ाई दिन का झोपड़ा नामक मस्जिद का निर्माण करवाया, नामक मस्जिद का निर्माण करवाया। ये पॉइंट आपके कॉपी में नहीं लिखा था, ये इंपॉर्टेंट है। बोलेगा कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद कहाँ है? तो दिल्ली में। अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहाँ है? तो अजमेर में। और इन दोनों को बनाया किसने है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने।
और आपके कॉपी में जो मैं पहले लिखवाया हूँ वो ये था कि कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया है? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। और उसका निर्माण कार्य पूरा कराया है किसने? उसके दामाद इल्तुतमिश ने। चलिए अगला क्वेश्चन सुनिए। कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद और 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ पर है? दिल्ली और अजमेर में। 2.5 दिन का झोपड़ा क्या है? मस्जिद है। कुतुब मीनार का निर्माण में योगदान किसका नहीं है? कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, गयासुद्दीन तुगलक और फिरोज शाह तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का कोई योगदान नहीं है। सुनिए, कुतुब मीनार किसके द्वारा पूरा किया गया? इल्तुतमिश। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी? पॉइंट नंबर 2 में लिखो, कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर थी। आज सेकंड क्लास है ना, मध्यकालीन इतिहास का आज दूसरा क्लास है, पहला क्लास हो चुका है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी क्या थी जी? लाहौर। अब मैं आपको बताया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? चागौन की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के कारण उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। ठीक है। अच्छा, दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी किसने बनाया? इल्तुतमिश ने। लिखिए पॉइंट नंबर अगला, दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी, दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी, दिल्ली को दिल्ली सल्तनत की राजधानी इल्तुतमिश ने बनाया। इल्तुतमिश ने बनाया। तथा नियमित सिक्के जारी किए, रेगुलर बेसिस पे सिक्के जारी किए, नियमित सिक्के जारी किए। ठीक है। गुलाम का गुलाम किसको बोलते हैं? कुतुबुद्दीन ऐबक किसका गुलाम था बताया था? मोहम्मद गौरी का। और मोहम्मद गौरी का गुलाम था कुतुबुद्दीन ऐबक, और कुतुबुद्दीन ऐबक का इल्तुतमिश। तो गुलाम का गुलाम कौन होगा? इल्तुतमिश। पॉइंट नंबर अगला, गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। स्टार बना के या पॉइंट वाइज लिखते चलो भाई, ये सब सवाल पूछ सकता है। गुलाम का गुलाम इल्तुतमिश को कहा जाता है। चलिए, रजिया सुल्तान पढ़ा दिया हूं। बताइए, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका कौन थी? पहले से बता दिया मैं, लिख लो। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका, मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान थी। रजिया सुल्तान थी। चलिए आप बताना ना, इसको बताया हूं, आपको बताना है। चंगेज खां भारत की उत्तर पश्चिम सीमा में किसके काल में आया था? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या ऐबक? अरे मांग बरनी को दौड़ाते हुए चंगेज खां आया था इल्तुतमिश के समय, और इल्तुतमिश ने मांग बरनी की सहायता करने से क्या किया? मना कर दिया। भूल जाते हो यार। दिल्ली का कौन सा सुल्तान मंगोल नेता चंगेज खां का समकालीन था? इल्तुतमिश। भाई चलो ठीक है, आपकी इच्छा है। चंगेज खां का मूल नाम क्या था? लिखो, चंगेज खां का मूल नाम तेमुचीन था। इंपॉर्टेंट कर लेना, पूछ सकता है। चंगेज खां मंगोल आक्रमणकारी था ना, उसका मूल नाम था तेमुचीन। हाँ, तेमुलाचीन है ना, तेमुचीन था। चलिए, इसको बताया हूं, आप लोग बताना। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई? नहीं लिखवाया हूं क्या? नहीं लिखवाया हूं? लिखो स्टार बना के। बलबन ने लौह और रक्त की नीति अपनाई। बलबन ने लौह और
रक्त की नीति अपनाई। तो लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई पूछता है तो क्या होगा? बलबन। तथा जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। जिल्ले, जिल्ले इलाही, जी आधा ले ले, जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। तथा भारत में फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। तथा भारत में फारसी त्योहार नौरोज, सुने हो कभी? फारसी त्योहार नौरोज की शुरुआत की। तो गुलाम वंश में इतना चीज इंपॉर्टेंट था जो आपसे छूट रहा था, ठीक है। अब आएंगे खिलजी वंश में। तो महत्वपूर्ण तथ्य आपको लिखना है लेकिन नहीं बता पाओगे तब। चलो बताओ, दिल्ली में किस सुल्तान ने सिकंदर सानी की उपाधि धारण की? सिकंदर ए सानी आपको लिखवाया हूं, आपके ऑप्शन है ये, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या सिकंदर लोदी। अलाउद्दीन खिलजी। कुछ दिन में ना आपको जलालुद्दीन पता होगा, ना अलाउद्दीन पता होगा, ना तुगलक का फिरोज शाह तुगलक पता होगा। डेली का डेली अगर नहीं पढ़े तो खेल खत्म तुम्हारा। शनिवार को पढ़ाया था, है ना, तो रविवार को रिवाइज करना था। अब लिखवा भी दिया, नोट्स भी बना दिया, ऑब्जेक्टिव भी करवा दे रहा हूं। जब ऑब्जेक्टिव पूछ रहा हूं तो आपसे बन नहीं रहा है। इसका मतलब यह है कि जो फैक्ट आपको लिखवाया था 20, 25, 30 तो उसको आपने पढ़ा ही नहीं, और आज उसकी संख्या बढ़ गई क्योंकि दिल्ली सल्तनत अभी चालू कर रहा हूं, अभी समय है। गुलाम वंश और खिलजी वंश खत्म हो गया, फिर जो छूट गया उसका ऑब्जेक्टिव करके इंपॉर्टेंट पॉइंट करके लिखवा दिया। अब उसको दिन में 5 बार पढ़ो और रटो, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, सिकंदर ए सानी, लौह रक्त की नीति। समझ में आया? जिल्ले इलाही, जिल्ले इलाही ऐसे करके घर में झुपो, घर वाले बोलेंगे कहाँ भेजे थे, क्या हो गया इसको। चलो आगे पूछ रहा हूं, बताना। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है, उसके पति का नाम क्या था? हाँ, राणा रतन सिंह। अब कैसे बता दिए? पिक्चर से रिलेटेड है इसीलिए। हाँ? हजार दिनारी नाम से किसे जाना जाता है? मलिक काफूर। अब बताए हो, मलिक काफूर को हजार दिनारी के नाम से जाना जाता है, इसे किसने खरीदा था? हजार दिनार में किसने खरीदा था मलिक काफूर को? अलाउद्दीन खिलजी ने। बोलो ना, कुछ नहीं होगा, गलत होगा ज्यादा ज्यादा क्या होगा? अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासक कौन था? रामचंद्र देव। जान रहे हो, बोल नहीं रहे हो, मैं समझ गया। किस सुल्तान के काल में खालसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुई? वही भूमि की पैमाइश, अलाउद्दीन खिलजी, जो अभी बताया। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन का 50% कर दिया था? अलाउद्दीन खिलजी। सुल्तान जिसने बढ़ाकर भू राजस्व को 50% कर दिया? अलाउद्दीन खिलजी। निम्न में से किस सुल्तान ने बाजार सुधार लागू किए? जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद बिन तुगलक या बलबन? अलाउद्दीन खिलजी। इसको आज ही पढ़ाया हूं। निम्न मुस्लिम बादशाहों में से किस एक ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया? अलाउद्दीन खिलजी। लिख लो पॉइंट नंबर अगला। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को, अलाउद्दीन खिलजी ने मूल्य नियंत्रण पद्धति को पहली बार लागू किया। बाजार नियंत्रण प्रणाली किसने लागू किया था? गयासुद्दीन तुगलक, जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी या बलबन? अलाउद्दीन खिलजी। अभी जो पीडीएस सिस्टम चलता है ना, सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसमें गेहूं चावल नमक वगैरह बांटते हैं, वो प्रणाली भी किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लिख लो नेक्स्ट पॉइंट। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली की शुरुआत की थी, पीडीएस सिस्टम बोलते हैं आजकल। अलाउद्दीन खिलजी ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू की थी। घर ही कर लगाने वाला दिल्ली का पहला सुल्तान कौन था? घर ही, घोड़ही,
सार्वजनिक वितरण प्रणाली को किसने लागू किया था? अलाउद्दीन खिलजी ने। लिख लिए क्या? लिखो ना। तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली को अलाउद्दीन खिलजी ने लागू किया था। सार्वजनिक वितरण प्रणाली, पीडीएस सिस्टम। अरे अनाज अनाज बांटते हैं ना आजकल जी गांव में, उस प्रणाली को सार्वजनिक वितरण प्रणाली बोलते हैं। उसको किसने चालू किया था? सोचो, अलाउद्दीन खिलजी ने। घर ही कर कौन लगाया था बोलने से? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक। अगला पॉइंट लिखिए, मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। मुबारक खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। हैं? मुबारक खिलजी ने। चलिए अब लिखिए तुगलक वंश। 2 वंश खत्म, तीसरा वंश शुरू। तुगलक वंश। बताइए तुगलक वंश का संस्थापक कौन है? गियासुद्दीन तुगलक। लिखो पॉइंट नंबर 1, तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। तुगलक वंश का संस्थापक गियासुद्दीन तुगलक था। ब्रैकेट में लिख लेना 1320। तो तुगलक वंश कब बना जी? 1320 में। इसका मूल नाम क्या था? थोड़ी देर पहले बताया था इसका मूल नाम, गाजी तुगलक। लिखवाया तो हूं थोड़ी देर पहले। इसका मूल नाम क्या था? गाजी तुगलक। लिखिए, इसने कर को पुनः 1/3 कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी 1/2 कर दिया था ना, इसने कर को पुनः 1/3 कर दिया। अगला, इसने डाक व्यवस्था को सुदृढ़ किया, मजबूत किया। लिख लो, इसने डाक व्यवस्था को मजबूत किया। डाक व्यवस्था, डाक पोस्ट ऑफिस वाला व्यवस्था को मजबूत किया। ठीक है। 1325 ईस्वी में, नेक्स्ट पॉइंट, 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से लौटते समय, 1325 ईस्वी में बंगाल अभियान से वापस लौटते समय गियासुद्दीन की अगवानी के लिए, गियासुद्दीन की अगवानी मतलब स्वागत के लिए, अगवानी के लिए दिल्ली के पास अफगानपुर में उसके पुत्र जौना खां द्वारा स्वागत के लिए लकड़ी का भवन बनाया गया था। वेलकम पिक्चर देखे होगे तो दिख जाएगा आपको। वेलकम पिक्चर में है वो लकड़ी का वो बना हुआ है भवन।
लकड़ी का भवन निर्मित किया गया था। हाथियों के झुंड के कारण भवन गिर जाने से दब के उसकी मृत्यु हो गई। हाथियों के झुंड के कारण भवन के गिरने से उसकी मृत्यु हो गई। यहां से एक सवाल पूछता है। क्या सवाल पूछता है? निजामुद्दीन औलिया करके एक संत थे। निजामुद्दीन औलिया सुने होंगे आप लोग, है ना? तो निजामुद्दीन औलिया को गियासुद्दीन तुगलक बोले कि दिल्ली सल्तनत छोड़ करके चले जाओ, मैं वापस आ रहा हूँ बंगाल अभियान से। तो निजामुद्दीन औलिया बोले कि हनूजे दिल्ली दूर अस्ते, जनाब दिल्ली अभी क्या है, दूर है। और सही में दूर हो गया, अफगानपुर में वो मर गए। तो निजामुद्दीन औलिया का और गियासुद्दीन तुगलक का जमता नहीं था। तो गियासुद्दीन तुगलक जो है खबर भिजवाए कि मैं आ रहा हूं, उसको बोलो कि दिल्ली सल्तनत से भाग जाए। किसको? निजामुद्दीन औलिया को। तो निजामुद्दीन औलिया बोले कि दिल्ली दूरस्थ है। और ऐसा मान रहे हैं कि जौना खां जो उनका बड़ा पुत्र था, जो मोहम्मद बिन तुगलक कहलाया, है ना, वही जानबूझ करके उसको क्या किया था, मरवाया था। ऐसा होता था इतिहास में कि बेटा जो है बाप को मरवा देता था। ठीक है, मैं नहीं बोल रहा हूं, एक इतिहासकार थे बर्नी, वो बताते थे कि यह जौना खां का क्या है, षड्यंत्र है। नेक्स्ट पॉइंट, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया, ये इंपॉर्टेंट है भाई ना, ये पॉइंट मैं हर इंपॉर्टेंट पॉइंट ही लिखवा रहा हूं आपको, चिंता मत करिए, उतना ही को पढ़ना है आपको। प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से, प्रसिद्ध सूफी संत निजामुद्दीन औलिया से गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। गियासुद्दीन तुगलक के संबंध अच्छे नहीं थे। बंगाल विजय से लौटते समय, बंगाल विजय से लौटते समय सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास, सुल्तान ने निजामुद्दीन औलिया के पास संदेश भिजवाया था, संदेश भिजवाया था कि सुल्तान के आने के पहले, कि सुल्तान के आने के पहले सल्तनत छोड़कर चला जाए, सल्तनत छोड़कर चला जाए। इस पर औलिया ने कहा था कि, इस पर औलिया ने कहा था कि लिख लो इसको, हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते, हुनूजे, हुनूजे दिल्ली दूर अस्ते, दिल्ली अभी क्या है, दूर है। और सही में उसके लिए दिल्ली क्या हो गया, दूर हो गया। चलिए, तो ये जो आपका गियासुद्दीन तुगलक थे, ये 1320 से लेके 1300 कब तक हुए, 25 तक। और जो जौना खां है वही मोहम्मद बिन क्या है, तुगलक।
तो अगला स्टार बनाइए, मोहम्मद बिन तुगलक। तेरह सौ 25 से 1351, 1325 से 1351। पॉइंट नंबर 1, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद, पॉइंट नंबर 1 में लिखो, गियासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दिल्ली सल्तनत का शासक, उसका बड़ा पुत्र, दिल्ली सल्तनत का शासक उसका बड़ा पुत्र जौना खां या उलुग खां बना, जौना खां या उलुग खां, उलुग खां बना। उलुग खां बना, एक ही बात है। उलुग खां बोले, जौना खां बोले या मोहम्मद बिन तुगलक बोले, एक ही बात है। और सिंहासन पर 1325 ईस्वी में, और सिंहासन पर 1325 ईस्वी में मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से बैठा। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजत्व सिद्धांत के, अगला पॉइंट में लिखो, मोहम्मद बिन तुगलक ने राजत्व सिद्धांत के, राजत्व सिद्धांत के दैवीय रूप का प्रतिपादन किया, दैवीय रूप का प्रतिपादन किया। मतलब वो बोलता था कि सुल्तान बनना ईश्वर की इच्छा के ऊपर है ना, ईश्वर सुल्तान का समर्थक है, ये सब अपने सिक्के में लिखवा दिया था। पगला टाइप का आदमी था मोहम्मद बिन तुगलक, है ना। राजत्व सिद्धांत के दैवी रूप का क्या किया जी, प्रतिपादन किया। पॉइंट नंबर अगला, और बहुत अजीबोगरीब काम किया इसने। क्या किया कि अपना राजधानी परिवर्तन करके दौलताबाद ले गया, और दौलताबाद कोई गया नहीं, जैसे नया रायपुर ले गए, नया रायपुर कोई गया नहीं, खाली है। तो राजधानी परिवर्तन करके दिल्ली से दौलताबाद ले गए, राजधानी तो चला गया, आदमी वहीं रुक गया, फिर मजबूरी में फिर कहाँ आना पड़ा, दिल्ली। तो और उसके बाद ना, हाँ क्या, पगला शासक, वही तो बोल रहा हूँ, सांकेतिक मुद्रा चलाया। तो चांदी के सिक्के की जगह में बोला कांसे का सिक्का चलाना, तो सब कांसे का बर्तन को गला करके सिक्का बना लिए, तो घर घर क्या बन गया, टकसाल। तो अर्थव्यवस्था खराब हो गया। तो ऐसे ही पगला शासक बोलते हैं किसको, मोहम्मद बिन तुगलक। तो खिलजी वंश का अलाउद्दीन खिलजी और तुगलक वंश का मोहम्मद बिन तुगलक, दोनों पागल टाइप के। लेकिन लिखना नहीं, लिखो नेक्स्ट, जो मैं लिखाऊंगा वही लिखना। सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने, सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक ने कुतबाबाद का नाम बदलकर, कुतबाबाद, कुतबाबाद का नाम बदलकर, कुतबाबाद का नाम बदलकर, कुतबाबाद का नाम बदलकर, ये देखो जी, कुतबाबाद का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, दौलताबाद रख दिया। कुतबाबाद का नाम बदलकर दौलताबाद रख दिया, और इसे अपनी राजधानी बनाया। और आपको जानकारी के लिए बता दूं, देवगिरी बोलते थे ना रामचंद्र देव का, उसी देवगिरी को कुतबाबाद बना दिए थे, फिर कुतबाबाद को क्या बना दिए थे, दौलताबाद, और दौलताबाद को राजधानी बना दिए थे दिल्ली सल्तनत का, क्योंकि ये बीच में पड़ता था, तो यहां से दिल्ली सल्तनत को कंट्रोल करना आसान था। लेकिन ये भी फेल हो गया।
तो जितना काम मोहम्मद बिन तुगलक किया उसका सारा काम क्या हो गया था, फेल हो गया था। अगला, उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया, उसने सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन करवाया। और चांदी के टके के मूल्य के, और चांदी के टके, चांदी के टके के मूल्य के, और चांदी के टके के मूल्य के कांसे के सिक्के चलवाए, कांसे के सिक्के चलवाए। जिससे घर घर टकसाल खुल गए। टकसाल मतलब जहां सिक्कों की ढलाई होती है। जिससे घर घर टकसाल खुल गए। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही, मोहम्मद बिन तुगलक ने दीवान ए कोही नामक कृषि विभाग की स्थापना की, नामक कृषि विभाग की स्थापना की। कृषि के विकास के लिए कृषि विभाग की स्थापना की। अगला, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर, मोहम्मद बिन तुगलक की मृत्यु पर कब हुआ बता ही चुका हूं, 1351 में। इधर देखो कि मृत्यु पर बदायूनी, एक इतिहासकार है, ने कहा कि, बदायूनी ने कहा कि, बदायूनी एक इतिहासकार है, बदा लिख लो, बंदा मत लिखो। बदायूनी ने कहा कि, बदायूनी ने कहा कि प्रजा को सुल्तान से और सुल्तान को प्रजा से मुक्ति मिल गई। इतने परेशान थे लोग इनसे, है ना। सुल्तान को प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से क्या मिल गई, मुक्ति मिल गई। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक के समय साउथ में, दक्षिण में दो बड़े राज्य का उदय हुआ था, सुने होंगे आप लोग। एक है विजयनगर साम्राज्य और एक है बहमनी साम्राज्य। लिख लो उस पॉइंट को। पॉइंट नंबर अगला, मोहम्मद बिन तुगलक के समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय (1336) में विजयनगर साम्राज्य, हिंदू राज्य था, विजयनगर साम्राज्य, पढ़ाऊंगा अलग से, विजयनगर साम्राज्य, और 1347 में बहमनी, बहमनी, और 1347 में बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ, बहमनी साम्राज्य का उदय हुआ। ठीक है, बाकी पढ़ेंगे कल। आज के लिए इतने ही। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। चलिए।